सबसे पहले कराई थी बच्चों से राखी। तो ये छोटी थी तो इसको राखी करा रहे थे। तो यहाँ पे आदू को इसने राखी करी बहुत प्यार से। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 6:30। सोचा था जल्दी उठूँगी, लेकिन क्योंकि मेहंदी वहंदी लगा के लेट सोई थी तो लेट उठी। तो आज सुबह सुबह बारिश का मौसम हो रहा, 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई थी और राखी के दिन ही बारिश होने लग गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पाव भाजी। तो पाव भाजी का सारा सामान जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, रात में ही तैयार करके रख लिया था। तो ये सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं, मटर वगैरह सब। और तो मैं इसमें हल्का सा नमक मैंने डाल दिया और इसको उबलने के लिए रख दिया। तो वैसे तो सारा सामान तैयार है। तो मैं इसका पेस्ट बनाने के लिए इसमें पहले कुकर में रबड़ लगा दिए और हल्का सा नमक डाल दिया है। तो जब तक सब्जी उबल रही है 2-3 सीटी मुझे लगानी है। तो मैं बना देती हूँ फ्रेंच फ्राइज़। आधे के मैं चिली पटाटो बनाऊंगी और आधे आधे फ्रेंच फ्राइज़ होंगे जो कि बच्चे खा लेंगे उन्हें। तो इसी वजह से मैं थोड़े से अलग से निकाल दूंगी ताकि बच्चे खा लें। मिर्ची के तो खा नहीं पाएंगे, इसी वजह से छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैं वही अरारोट मिला के इसमें इन्हें फ्राई करने लग गई हूँ। जब तक बच्चे उठेंगे आधा मेरा काम हो जाएगा। तो उन्हें नहला धुला दूँगी, मैं भी नहा लूँगी। तो यहाँ पे मैं तैयारी करने लग गई थी। फिर मैंने मतलब चिल्ली पटाटो की भी ना शिमला मिर्च और प्याज वगैरह कट करके रख दिए कि जब वो लोग आएंगे दीदी वगैरह तो तभी मैं इसको छोंक दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बार के तो फ्राई कर लिए, अब दूसरी बार के फ्राई कर रही हूँ मैं। जब तक कर रही हूँ मैं कटिंग पाव भाजी का मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2-3 टमाटर ले लिए, प्याज कट कर लिए और ये है मक्खन। तो मैंने आलू वगैरह सब निकाल दिए, तेल भी उसमें से निकाल दिया। तो इसमें हल्का सा तेल और मक्खन डाल दिया मैंने। और मक्खन के बाद में मैंने इसमें डाल दिया प्याज। ज़्यादा लाल प्याज नहीं करूँगी मैं, बस पिंक पिंक करनी है, तो भूननी नहीं है। और ये देखिए हरी मटर, मैंने सफल मटर इसमें डाली थी तो पेस्ट भी हरा हो गया, जिसकी वजह से मुझे सब्जी में थोड़ा सा रेड कलर डालना पड़ा जो कि चिली पटेटो में डालते हैं। तो फिर मैंने वो तो हल्का सा डाल दिया था कि देखने में थोड़ी अच्छी लगे, हरी हरी अच्छी नहीं लगेगी, इसी वजह से मैंने रेड कलर डाला। तो देखिए सब्जी का कलर बहुत अच्छा आया। वैसे तो ये नॉर्मली अच्छा आ जाता अगर हरी कलर की मटन ना होती तो वो सफल में कलर मिला हुआ होता है, इसी वजह से। धनिया मैंने डाल दिया। पाव भाजी मसाला मैंने पहले डाल चुकी थी, वीडियो कैप्चर नहीं हो पाई। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल के तैयार करके रख दिए। ये बन गई है। अब चिली पटाटो के मतलब आलू मैंने फ्राई कर दिए हैं। तो जब आएंगे दोबारा फ्राई करके, एक बार कुरकुरे वो हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इनको दोबारा छोक दूंगी। तो यहाँ पे मैं करने लग गई थी बर्तन साफ, जो कि काफ़ी सारे हो गए थे। तो बच्चों को अब नहलाना है। तो यहाँ पे काम मैंने ख़त्म कर दिया और मैं नहा धो के आ गई थी। तो अब मैं बना रही थी पूजा के लिए सेवई। तो बाल मैंने रात ही धोए हैं, इसलिए मैं बालों से नहाई हूँ, बार बार धोने पड़ेंगे मुझे क्योंकि मैं कपड़े वपड़े धो के आई थी। तो रात ही मैंने बाल धो लिए थे कि सुबह नहीं धोऊंगी फिर बार बार में। तो यहाँ पे मैं सेवई बना रही थी दूध वाली, जो कि बच्चे भी खा लेंगे, पहले पूजा हो जाएगी फिर खा लेंगे। क्योंकि अभी नाश्ता बच्चों ने तो दूध वगैरह पी लिया है, दूध पी के ही उठते हैं ये लोग। तो मैं और हस्बैंड बाद में खाएंगे, पहले पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेवई मैंने दूध की बनाई थी, तो चीनी मैंने डाली बाद में, और जो कि काफ़ी टेस्टी बनी थी इस बार की, जो कि बच्चों ने भी खाई। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो गेरू से बनाते हैं, नॉर्मली किसी किसी के घर पे, मतलब मेरे घर पे तो घी से बनाते हैं, मम्मी घी से देखिए मैंने बनाती हुई। तो यहाँ पे मैंने बनाई गेरू से, और गेरू से बनाने के बाद मैंने राखी को इन पे लगा दिया था और पूजा मैंने कर दी थी सेवई से। तो यहाँ पे मैं ले जा रही थी मंदिर में, मतलब यहाँ पे पूजा करने के बाद दोनों तरफ, पहले मैंने उधर की तरफ ना बड़ी मुश्किल से मैंने ये बनाई। और क्योंकि मेरे से ना मतलब हाथ ही नहीं जा पा रहा, फ्रिज रखा हुआ है। तो फिर यहाँ पे मैं खीर मैंने पहले ही डाल दी थी, तो मैं ले आई हूँ मंदिर में। और मैंने कृष्ण जी को राखी यहाँ पे बांध दी है, तो शिवजी जी को भी बांधी थी और एक हनुमान जी को भी बांधी थी, तो वहाँ पे मैंने बांध दी है। और ये देखिए बारिश आज सुबह से ही हो रही है और आज अभी भी बारिश पड़ रही है। और 11 बजे करीब थोड़े से अब उसके बाद रुकी हैं। तो दीदी को हमने फ़ोन कर दिया कि दीदी आ जाओ जल्दी से। तो अब मैं भी इन कपड़ा मतलब अपने और बच्चों के कपड़े पैक कर रही हूँ। हस्बैंड मना कर रहे हैं कि मैं इन्हीं को पहन के आ जाऊँगा। तो एक एक जोड़ी मैंने अपने और बच्चों के कपड़े रख लिए हैं और निकाल भी लिए जो हमें पहनने हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चों को तैयार करूँगी क्योंकि इनके हाथ मुँह धुला दिए और मैं भी तैयार हो जाऊँगी।
तो ये बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, मतलब कहीं जाओ और ये लेटने भी नहीं दे रहा था, मुझे परेशान कर रहा था कि अभी दीदी नहीं आ रही तो थोड़ी बहुत देर में लेट जाती हूँ, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी। तो ये बहुत परेशान कर रहा था मेरे को। तो दीदी कह रही थी अभी मैं थोड़ी देर में घर से निकल रही हूँ, तो मैंने सोचा तैयार बाद में होते हैं, पहले ये बना देती हूँ वरना मैं और ज़्यादा गीली हो जाऊँगी पसीने में, क्योंकि हैवी सूट पहनूँगी तो फिर और ज़्यादा ऑयली ऑयल लगेगा। तो इसी वजह से मैंने पहले सलाद काटी, जो कि मैंने पहले ही खीरे वीरा सब छील के रखे हुए थे, बस सलाद काट के मैंने रख दिए। और यहाँ पे मैं इनको ना पहले दोबारा फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से ये दोबारा कुरकुरे हो जाएं। एक बार तो फ्राई मैंने जैसे कि आपको दिखाया था वो हो ही गए थे, अब ये थोड़े से और कुरकुरे हो जाएंगे क्योंकि 2-3 घंटे हो गए इनको। तो मैंने यहाँ पे ग्रेवी भी बना दी है चिली पटाटो की, टमाटर और लाल मिर्च की ही ग्रेवी होती है और काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे तैयार ये हो गए थे। और ये देखिए अभी टी शर्ट लेके आए थे हम कल ही, तो ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है इनको खुली शर्ट के अंदर। तो ये मैंने सूट पहन लिया था और मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी और हस्बैंड ने मेरे ना ऐसे ही वीडियो मेरी बना दी, तो इतनी बुरी लग रही थी। और मैंने यहाँ पे कूलर चला रखा है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर आ गए थे दीदी, दो शिल्पी भी थोड़ी देर बाद आ गए थे। तो ये हमारी छोटी सी क्यूटी पाई है जो कि आदू कीनू बहुत खेलते हैं इसके साथ में, तो ये भी आज खेल रही थी। वैसे थोड़ा कम बोलती है लेकिन आज इसको बोलते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले राखी की तैयारी हुई। तो सबसे पहले तो राखी हमारी हुई थी, बच्चों की बाद में हुई थी। पहले ये हो गई है थाली तैयार हमारी राखी की। तो दीदी अब बांधेगी राखी हम दोनों को। अब थोड़ी जगह की थोड़ी कमी है तो 2-2 बार में बनवाएंगे हम। पहले मैंने और हस्बैंड ने बनवाई, फिर बच्चों ने बनवाई। तो पहले तीनों ने हमारी राखी कर दी थी और बर्फ़ी वर्फ़ी खिलाई। तो मैं दीदी से कह रही दीदी थोड़ा कम ही खिलाना, तो शिल्पी कह रही नहीं भाभी तुम्हारे लिए ही आई है, खा लो सारी जितनी, हम तो एक ही बार में खिला देंगे। तो मीठा थोड़ा मतलब अगर कुछ खाया ना हो ना तो मीठा भी नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे तीनों ने राखी हमारी बांध दी थी और बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे थे कि हम कब राखी बांधने के। और लाव्या को देखो कैसे बैठी हुई है कि मैं भी राखी बांधूंगी थोड़ी देर में। तो बच्चे सारे खेल रहे खिलौने से, अभी तो इनके गिफ्ट खुलेंगे तो और भी ज़्यादा खेलेंगे ये। तो अब आ गई है लाव्या की बारी जो कि अपने भाइयों को राखी बांध रही है ये। तो यहाँ पे देखिए मतलब सुंदर सुंदर फ़ोटो आ रही थी सब बच्चों की। और देखो यहाँ पे इन्होंने राखी बांध दी है। लाव्या तो बांध देती है, छोटी वाली को अभी गांठ लगानी नहीं आती है राखी में, तो वो दीदी ने हेल्प कर दी थी। तो ये देखिए ये अच्छे से टीका वीका सब इसने अच्छे से लगाया, फ़ोटो अच्छे से खिंचाए। तो मतलब अभी तो छोटी थी, अभी 2 साल की हो गई है ये, 3 की हो जाएगी। तो अभी मतलब काफ़ी समझदार हो गई है ये। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आशीर्वाद देने के हाथ रख रही थी सर पे। तो ये देखिए इसको फ़ोटो खिंचा रही थी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। अच्छा लग रहा था इसको देख के, क्योंकि बातें पहले ना बहुत कम करती थी, अपने मामा से भी डरती थी। इस बार तो अपनी मामा से भी अच्छे से बात करी इसने। तो यहाँ पे बर्फ़ी खिला दिया भाई को। अब ये दोनों भाई देंगे इस तीनों को गिफ्ट। यहाँ पे मैंने इन तीनों के फ़ोटो खींचे पहले, क्योंकि ये इनकी छोटी सी बहन लगती है, तो सच में क्यूट लगती है बहुत और सिमिलर सी लगती है इनमें ही। तो यहाँ पे ये हो गई थी, मतलब बच्चों ने तो राखी हो गई थी, दीदियों ने इनको राखी नहीं बांधी थी अपने भतीजों को। तो इनको तीनों को अभी तीनों राखी बांधेंगी इन्हें। तो कीनू अपनी राखी ना लाइन से लगवा रहा था, एक के ऊपर एक नहीं बंधवा रहा था। ये कह रहा था बुआ यहाँ पे बांधो, बुआ पीछे बांध दो, थोड़ा सा पीछे कर दो। तो एक स्पाइडरमैन की थी शायद, तो वो गुन्नू लेके आई थी, तो इसने वो बंधवाई और मतलब पूरा हाथ तो इसने भरवा लिया। तो यहाँ पे दीदी ने भी कर दी थी और दीदी थोड़ा लेट हो गई बैठी हुई थी दीदी। तो यहाँ पे शिल्पी ने पहले करी, फिर दीदी ने करी, फिर गुन्नू ने करी। तो यहाँ पे आदू कीनू वैसे आराम से बंधवा रहे हैं, वरना पिछली साल तो कीनू ने तो बंधवाई नहीं थी, मतलब दोज नहीं करवाई थी, राखी पे तो बंधवा ली थी, भैया दोज नहीं कराई थी इसने। बड़े नाटक से करते हैं बच्चे भी, परेशान से हो जाते हैं। तो दीदी ने यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचाई, फिर आ गई गुन्नू की बारी। तो सबसे छोटी है तो सबसे लास्ट में राखी बांधती है। तो यहाँ पे तो इनकी बस लास्ट राखी है, मतलब ये दीदी की बन जाएंगी गुन्नू की, फिर ख़त्म राखी, तो अगली साल आएगी। तो यहाँ पे बस राखी हो ही रही है। और वहाँ पे लड्डू के पापा बैठे हुए हैं जो कि कह रहे थे मुझे इनके ब्लॉग में आना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं इनको ज़्यादा कैप्चर कर रही थी। और कह रहे थे मेरा ब्लॉग कब आएगा ये बता दो मुझे, क्योंकि मुझे अपने आप को देखना है वीडियो में, मैं बहुत अच्छा लगता हूँ वीडियो में तो मैंने इनकी वीडियो यहाँ पे बनाई। तो यहाँ पे बस अब हो गया है फ़ोटो सेशन की बारी, जो कि राखी सबकी हो गई है। तो अब यहाँ पे एक एक करके पहले हमने सिंगल सिंगल फ़ोटो लिवाई दीदियों के साथ में, और अब एक आएगी फुल सबके साथ में। तो बच्चों की तो मैंने ले ही ली थी। तो यहाँ पे दीदी ने भैया के साथ में एक एक फ़ोटो ली है अपने।
तो सिंगल सिंगल फ़ोटो होने के बाद में अब हो गई थी, गुन्नू यहाँ पे चली गई थी क्योंकि उनको हो रही थी थोड़ी सी देर। तो देर होने की वजह से वो बिना खाना खाए ही चली गई, नाश्ता करके ही। तो यहाँ पे आ गई थी बच्चों को गिफ्ट देने की बारी, जो कि हम पैक करा के लाए थे। तो छोटी ना लड्डू के गिफ्ट में कोई कह रही थी मेरा गिफ्ट है, तो फिर मैंने आदू से दूसरा गिफ्ट दिलवाया कि बाबू ये है तुम्हारा। तो ये देखो कैसे ऐसा लग रहा है कि आदू को गिफ्ट ये दे रही है आदू नहीं दे रहा। तो ये यहाँ पे गिफ्ट ले रही थी अच्छे से, और यहाँ पे दोनों भाई बहन गिफ्ट लेते हुए भी और गिफ्ट देते हुए दोनों उदास से लग रहे हैं, मतलब दोनों में से कोई सा भी खुश नहीं लग रहा ऐसा। तो फिर यहाँ पे पाव मैंने बाहर सेक रही थी और दीदी यहाँ पे खाना लगा लगा के दे रही थी, सलाद वगैरह और पाव भाजी। तो बच्चों ने भी अच्छे से खा ली थी और बड़ों ने भी। तो गुन्नू रह गई थी, बस वो जल्दी चले गए, इस वजह से खाना रह गया। वैसे मैंने बोला भी था मैं पैक करके दे दूँगी, तो फिर मना कर दिया कि रहने दो, देर हो जाएगी। और ये देखिए ये कुछ कह रही है यहाँ पे अपने मामा से बात कर रही थी ये यहाँ पे। तो यहाँ पे खाना हुआ तो दीदी कह रहे थे कि तुम भी खा लो भाभी। तो इनके भाई ने खा ही लिया था, तो यहाँ पे मैं भी, फिर दीदी ने मेरी प्लेट भी लगा दी थी, तो मैंने भी साथ में ही खाना बैठ के खा लिया था। और खाना खाने के बाद में यहाँ पे हुई सबकी विदाई, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।